6 क्लास। सबक नंबर 5 मछलियों का शिकार मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी जाने। अल्फाज मानी: खुशनुमा, खूबसूरत, अबूर करना, पार करना, पुरसहर, जादू भरा, बेबहरा, अनजान, वसूख, यकीन, बेहद, बहुत ज़्यादा, नालायक, बेवकूफ़, खुशू-हुज़ू, आजिज़ी करना, इत्मीनान, सुकून, मुंतज़िर, इंतज़ार करना, मधु, दावत पर बुलाना, बरखुरदार, बेटा। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। हम झील के किनारे से गुजरते हर इतवार बड़े एहतमाम से प्रोग्राम बनता मछलियाँ पकड़ने का। सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया कि हम दोनों निहायत ही नालायक। मुसन्निफ को भेज दिया गया रूफ़ी के घर। कितार बांधे मुंतज़िर होती बिल्लियाँ। दिए गए सवालात के जवाब लिखें। झील किनारे बैठकर कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी जाती थीं? झील किनारे बैठकर बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ी जाती थीं। झील की सैर का हाल किस तरह बयान किया गया है? चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानियाँ सुनाते तो जैसे किरदार हमारी आंखों के सामने चलते फिरते लगते। चांदनी कुछ यूं बदल जाती और दूसरा किनारा ऐसा पुरसखर लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या करते थे? नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू हुजू से दुआ मांगते कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हदायत दे दे और बता के छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहर हैं। खरीदी हुई मछलियाँ बिल्लियों ने क्यों खाईं? रात के वक्त बुजुर्ग को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ पहले दस्तरखान पर बैठते, फिर चुपके से उठ जाते। इधर बिल्लियाँ कितार बांधते मुंतज़िर होती और बड़े इत्मीनान के साथ आकर बैठती और वो यही समझती थी कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हैं। चुनाचे वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुरदार, भूखे मत रहना। चीज़ें उठा उठा कर इसके सामने रखते, ये चखो बरखुरदार, ये भी खाओ बरखुरदार। इधर बिल्लियाँ बड़े सुकून से खाती। मछलियाँ किन लोगों के यहाँ भेजी गईं? मछलियाँ डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब के यहाँ भेजी गईं। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, सबक गौर से सुने और मुसन्निफ के असल मुद्दा के बारे में अपनी राय दें। किसी अखबार, रिसाले या किताब में से पढ़ा हुआ कोई मज़ाहिया वाक़या बयान करें। कवायद सीखें। सवाल नंबर 6, दिए गए जुमलों की तज़कीर व तानीस के लिहाज से दुरुस्तगी करें। सोनिया का नाक मोटा होने के बावजूद खूबसूरत लगता है। सोनिया की नाक मोटी होने के बावजूद खूबसूरत लगती है। दाना का कौल है, इतनी खाओ जितनी भूख हो। दाना का कौल है, इतना खाओ जितनी भूख है। फ़हद ने ऐसा क्या इजाद कर लिया कि हर तरफ इसकी तोती बो रही है। फ़हद ने ऐसा क्या इजाद कर लिया कि हर जगह इसी का तोती बो रही है। मुझे तो समझ नहीं आती कि परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं। मरीज़ के पेट में दर्द हो रहा है। मरीज़ के पेट में दर्द हो रही है। आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7, दी गई इबारत तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और मालूमात अख़ज़ करें। अगर आपको यूं ही वहम सा हो गया है कि आप तंदुरुस्त हैं तो किसी तबीब से मिलें, ये वहम फ़ौरी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी वहमी बीमारी में मुब्तला हैं तो हर रोज़ अपने आप से कहें कि मेरी सेहत अच्छी हो रही है, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। एहसास-ए कमतरी हो तो बार बार कहें कि मैं काबिल हूँ, मुझ में कोई खामी नहीं, जो कुछ मैंने अपने मुतल्लिक सुना वो झूठ है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। आओ लिखें। सवाल नंबर 8, दिए गए जुमले को
اپنے الفاظ میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ اہتمام، بے حد، رویہ، منتظر، مذاق۔ اہتمام، ہمارے اسکول میں صفائی کا اہتمام اچھی طرح ہوتا ہے۔ بے حد، مجھے تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ رویہ، اس کا رویہ میرے ساتھ غصے والا تھا۔ منتظر، ہم سب کل کی خبر کے منتظر ہیں۔ مذاق، وہ ہمارے ساتھ مزاح کر رہا تھا۔ کہانی، تعارف۔ کہانی سے مراد زندگی کا کوئی واقعہ اور حوالہ ہے۔ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھنی چاہیے۔ کہانی کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ کہانی کا عنوان ضرور لکھنا چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق ضرور لکھنا چاہیے۔ کہانی کے اجزاء، عنوان، کردار، واقعات کی ترتیب، نقطۂ عروج اور اختتام وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 9، دو دوستوں کے درمیان مضامین پطرس کے عنوان پر 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھیں۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 10، کسی اخبار یا رسالے سے اپنی پسند کا کوئی اداریہ، اشتہار، خبر، رودات یا مدیر کے نام خط کا تراشا حاصل کر کے پڑھیں اور اس پر اپنی رائے جماعت میں سب کے سامنے پیش کریں۔ سوال نمبر 11، کتب خانے سے ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب میں موجود مزاحیہ تحریر پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں بتائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات میں طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیا گیا سوال سبق پڑھانے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء سے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔